अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज मुराद सईद साहब जो कि तहरीक इंसाफ की रोपोश रहनुमा है और जो कि इमरान खान साहब के दस्तराज समझे जाते हैं, स्वाद से उनका ताल्लुक़ है, फेडरल मिनिस्टर रहे हैं और बहुत ज़्यादा संगीन किस्म के मुकदमात में वो मतलूब हैं। उनकी एक ट्वीट नज़र से गुजरी है जिसमें उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं पाकिस्तान की आर्मी पर, पाकिस्तान के इदारों पर। और उस ट्वीट का ख़ुलासा ये है कि उनके बकौल स्वात में या खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत और तहरीक इंसाफ को नाकाम और बदनाम करने के लिए रियासत ने एक प्लानिंग की थी कि तालिबान को वापस लाया जाए। हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरक्स है। जो मुज़ाकराती अमल हुआ था, जिसके तकरीबन 4-5 सेशन हुए थे, वो इमरान खान साहब की ख्वाहिश पर जनरल पैज साहब ने, बैरिस्टर सैफ साहब ने और चंद और जो मुतल्लिक़ा लोग थे उनकी ख्वाहिश का नतीजा था। और न सिर्फ ये कि उसको मुराद सईद और पूरे फेडरल कैबिनेट के, इमरान खान साहब के कैबिनेट की आशीर्वाद हासिल थी, बल्कि इमरान खान साहब की ख्वाहिश भी थी। दूसरी बात यह है कि मुराद सईद साहब ने जिस बंदे को नामजद किया था, महमूद खान साहब, उसके एरिया में, उसी के इलाके में, उसी के हल्के में, मटा में जो पहला हमला हुआ था TTP का, जिसमें एक फौजी अफसर को और एक पुलिस अफसर को निशाना बनाया गया था, अगवा करने की कोशिश की गई थी, अरगमाल बनाया गया था, वो 20 अगस्त को हुआ था। और उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। तो मेरे ख्याल में मुराद सईद साहब को पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए या इदारों के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगंडा है उसकी बजाय रिकॉर्ड दुरुस्त रखना चाहिए कि मुज़ाकराती अमल भी उनकी लीडर और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक, उनकी फेडरल गवर्नमेंट की ख्वाहिश के मुताबिक हुई थी। जिस एक समरी पर दस्तखत किए गए थे, एक लिस्ट जिसके ज़रिए तकरीबन 175 तालिबान को रिहा किया गया था, उनको रिहाई मिली थी। मुराद सईद साहब की पार्टी के जो सदर है आरिफ अलवी साहब, जो इस वक्त भी सदर बने हुए हैं, उनके एक खसूसी इख्तियार के तहत। तीसरी बात कि मुराद सईद ने जिस इलाके का जिक्र किया है कि स्वात में उधर साजिश हो रही थी, सवाल ये पैदा होता है कि मुराद सईद साहब उस वक्त क्यों खामोश थे जब उनके वज़ीर आला के इलाके पर कब्जा करने की कोशिश की गई थी। और इस किस्म की मुसद्दिक़ा इत्तलात आ रही थी कि वज़ीर आला साहब महमूद खान के घर में और हुजरे में बैठ कर बाद लोग बता खोरी में और बता इकट्ठा करने में मसरूफ़ है, जो कि स्वाती तालिबान थे। अफजल गुजर एक शख्स का नाम लिया जा रहा था। तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसी हकीकत है जिससे मुराद सईद साहब को और किसी को भी आंखें नहीं चुरानी चाहिए कि ये तमाम गेम उस वक्त अगर तालिबान आए थे या मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ था या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनको फैसिलिटेशन मिली थी या बतखोरी की सहूलत फराहम की गई थी या इदारों को मना किया गया था तहरीक तालिबान के लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई से, तो उसमें उनके लाडले वज़ीर आला ने, जिनका नाम महमूद खान था और जो अब एक और ग्रुप में जा चुके हैं, उनकी आशीर्वाद और उनकी इंतज़ामी सलाहियत है और उनके फैसले शामिल थे। तो मेरे ख्याल में इस वक्त मुख्तसर सेशन का मतलब ये है कि बिलाशुबा मुराद सईद के अलावा और भी बहुत से लोग, बहुत से हल्के, बहुत से ग्रुप, बहुत पार्टियाँ पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर इस किस्म की इल्ज़ामात लगाती आ रही है। मगर कम अज़ कम जिस हुकूमत में ये तमाम काम हुए हैं, ये तमाम इक़दामात हुए हैं, जो रिहाइयाँ हुई है, जो मुज़ाकरात हुए हैं, जो हमले हुए हैं, वो हुकूमत तहरीक इंसाफ की थी। तो मेरे ख्याल में अगर उस वक्त किसी से पूछना चाहिए था तो वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से या किसी और से पूछने के बजाय इमरान खान साहब से और महमूद खान साहब से, मुराद सईद साहब को पूछना चाहिए था। इसलिए रिकॉर्ड को दुरुस्त रखा जाए।